आप सब लोग BHEL में आए हुए हैं, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग है कि नहीं? आप लोग का हुआ अभी अभी, बहुत सारी बात आपने सुना। BHEL का मतलब होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। जो जितनी भी जो ट्रेनें चलती हैं पूरे हिंदुस्तान में, ट्रेन जो बिजली से चलती है ना, इलेक्ट्रिकल इंजन से चलती है ट्रेन, वो सभी को इलेक्ट्रिकल जो प्रोवाइड कर रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, वो BHEL प्रोवाइड कर रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। आपका किस्मत बहुत अच्छा है कि आप इतने अच्छे प्रोजेक्ट पे आए। प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। अच्छे से बात आपने सुना, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग सुना आपने, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। और अब जो मैं जा रहा हूँ बताने के लिए, ये वर्किंग एट हाइट, एक छोटा सा वीडियो मैं कर रहा हूँ अभी। वर्किंग एट हाइट ऊंचाई पे कैसे काम करेंगे, उसके बारे में सेफ्टी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ जानकारी मैं 5 से 10 मिनट की जानकारी दूंगा, मैं आपको अच्छे सुनना, ठीक है ना, ओके। तो ये छोटा सा वीडियो है, अभी मैं स्टार्ट करूँगा, सबका आना चाहिए ना, हाँ। तो खूब अच्छे सुनना, खूब अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करना आप लोग, क्योंकि सारी दुनिया आपको देखेगी, ठीक है, सारी दुनिया है। ये वीडियो YouTube में डालने वाला हूँ मैं, ठीक है। आप भी देखेंगे ज़िंदगी में कैसे काम करना है, सेफली कैसे काम करना है। मेरी वीडियो हमेशा देखते रहेंगे और आपको जो है मैंने सेफ्टी में काम करने की आदत पड़ जाएगी, तो ज़िंदगी में कभी गलती नहीं होगा आपसे, ठीक है ना। हमेशा सेफ़ रहेंगे, हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपकी पूरी फैमिली सुरक्षित रहेंगी, ठीक है ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ आपको बात करने के लिए, और अच्छे से देखिए, है ना। वर्किंग एट हाइट मैं जा रहा हूँ बताने के लिए, ठीक है। हाइट पर कैसे काम करें। हाइट का मतलब क्या होता है कि ये जो ज़मीन है ना भाई, इस ज़मीन से 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, इससे ऊपर जितना ऊपर काम करेंगे आप, यानी कि 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, है ना, 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, जितना भी ऊंचाई पे काम करेंगे आप, उस टाइम पे आपको चाहिए, है ना, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस का मतलब कि फुल बॉडी सेफ्टी बेल्ट को हार्नेस बोलते हैं, सेफ्टी बेल्ट भी बोल सकते हैं, सेफ्टी हार्नेस। तो सेफ्टी हार्नेस जो है ना, ये सेफ्टी की दुनिया में कि सेफ्टी हार्नेस जो वर्ड है, वो आपको क्या है कि यहाँ से भी बांध के रखता है, इसको भी सपोर्ट रखता है, और थाई लॉक भी लगता है इसमें, थाई लॉक, ठीक है। चेस्ट लॉक भी होता है, यानी कि पूरे बॉडी को आपको बांध के रखता है, अच्छे तरह से टाइट करके रखता है कि अगर आप ऊंचाई से गिर भी जाएँ आप, तो आपकी जान नहीं जाएगी। आप सेफ्टी बेल्ट पे, आप सिर्फ फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस पे ऐसे लटक जाएंगे, आपकी जान बच जाएगी, ठीक है ना। तो हमेशा ये कोशिश करना कि जब भी आप 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से ऊपर काम करना है, तो सबसे पहले क्या करना, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस और फुल बॉडी सेफ्टी बेल्ट, है ना, मोटा मोटी लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ, फुल बॉडी सेफ्टी बेल्ट वो पहनना है। उसको एंकर कहाँ करेंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। उसको फंसाएंगे, उसका हुक जो होता है ना, उसका हुक, ये जो हुक है, ये जो हुक है, ये जो हुक, इसको फंसाएंगे कहाँ, यही इम्पोर्टेंट। लाइफ लाइन, स्टील वायर रोप, लाइफ लाइन, एक लाइफ लाइन आता है, स्टील वायर रोप 12 mm का है, जो स्टील का रोप होता है, रस्सी होता है स्टील वाला, है ना, 12 mm का, इतना, ये मेरी उंगली है ना छोटी वाली, इतना ही मोटा है, वो स्टील का जो है ना रोप रस्सी होता है। उसको दोनों तरफ, दोनों कॉर्नर में उसको एकदम टाइट करना है, बिल्कुल फंसाना है। क्या चीज़ से टाइट करेंगे, यू बोल्ट आता है ना, यू बोल्ट, एक यू बोल्ट आता है, यू क्लैंप आता है ना, 3 यू बोल्ट इधर, 3 यू बोल्ट उधर, और उसको टाइट कर देंगे अच्छे से, फुल टाइट। और उसके बाद उसके ऊपर आप जो अपना सेफ्टी बेल्ट का जो एंकर होता है, एंकर पॉइंट, उसको हुक कर देंगे आप, है ना, कि ताकि आप गिरेंगे भी तो आप नीचे नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल वो लोड आपका थाम लेगा वो, है ना। फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस जो है, जो लाइफ लाइन से अटैच रहेगा अगर, है ना, वायर रोप से, तो आप उसी के अंदर लटक जाएंगे, आपकी जानें नहीं जाएंगी, आप ग्राउंड फ्लोर पर नहीं जा सकते, आप उस पर झूलते रहेंगे, जान आपकी बच जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ख्याल करना है, एक बात। अच्छा, अब कोई आदमी को स्लिप हो गया, गिर गया नीचे, अभी कोई आदमी अगर स्लिप हो के गिर गया, अभी किसी को नींद पूरी नहीं होती, मालूम है, हाँ, यहाँ से जाएंगे ड्यूटी से, तो क्या करेंगे, खाना पीना बनाएंगे, और उसके बाद में खाना पीना खाने के बाद इंटरटेनमेंट करेंगे मोबाइल पे, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 1 बजे रात बजा देंगे, 2-2 बजे रात बजा देंगे। आज तो सैटरडे है, आज तो पूरी रात ही देखेंगे मोबाइल नहीं, मालूम पड़ा सुबह सुबह आते हैं तो नींद नहीं पूरी होती है। जब किनारे में काम करेंगे, ऊंचाई पे काम करेंगे, नींद से भी आदमी चक्कर खा के नीचे गिर सकता है, गर्मी से भी चक्कर आ जाता है और आदमी गिर जाता है। तो ये मत समझना है, जब भी किनारे में काम हो
तो सेफ्टी बेल्ट, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस पहन करके और तभी काम करना, ठीक है। और बैठे भी रहना, अगर वहाँ पे काम नहीं भी है तो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस भी पहनना बिल्कुल, है ना। एकदम किनारे में नहीं है ना, किनारे से बाहर। स्काफोल्डिंग पर भी काम होता है ना, स्काफोल्डिंग पर भी। स्काफोल्डिंग मालूम है, लोहे का जो पाइप होता है स्काफोल्डिंग है, जो इरेक्शन भी कर सकते हैं, डिसमेंटल भी कर सकते हैं, यानी उसको बना भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं उसको पार्ट बाय पार्ट। हाँ, कभी यहाँ लगाया, कभी वहाँ लगाया, है ना, होता है ना, तो उसको बोलते हैं स्काफोल्डिंग। अभी स्काफोल्डिंग उस पर भी वर्किंग एट हाइट है ना। 2 मीटर से ऊपर काम करेंगे तो उसमें भी आपको सेफ्टी, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस चाहिए। एंकर कहाँ करेंगे? वहाँ पे जो उसका पाइप है ना, जो टॉप रेलिंग, तो टॉप रेल में कभी मत करना एंकर, ऐसे मत फंसाना टॉप रेल में। हमेशा वर्टिकल वाला जो होता है पाइप, वर्टिकल पाइप जो ज़मीन से लेके बेस प्लेट और ऊपर तक रहता है, उसमें फंसाना, वो कभी निकलेगा नहीं, छूटेगा नहीं। और हॉरिजॉन्टल जो होता है ना, वो लेजर ना, हॉरिजॉन्टल पाइप वो निकल सकता है, वो निकल सकता है, लॉक से खुल सकता है, लेकिन वर्टिकल पाइप जो होता है ना, सीधा स्ट्रेट जो जा रहा है नीचे ज़मीन से लेकर ऊपर तक जा रहा है, वो कभी नहीं खुलेगा वो। तो हमेशा ये बात का आप ध्यान देना कि कभी भी सेफ्टी जो फुल बॉडी सेफ्टी आने से उसी में फंसाना, ठीक है। एक बात, वर्किंग एट हाइट पे कभी कभी देखना आप कि स्काफोल्डिंग पे जब भी काम करोगे ना, तो उसमें प्लेटफॉर्म होता है ना खड़ा रहने के लिए, और उसी प्लेटफॉर्म पे 6 इंच का उसका टो बोर्ड निकला होता है, एक है ना, खड़ा बोर्ड होता है, तो कोई सामान ऊपर से नीचे गिरे नहीं, ठीक है। हाँ, तो वो टो बोर्ड भी लगा रहता है नीचे में, चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। उसके बाद मिड रेल भी होता है 56 सेंटीमीटर के, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से 56 सेंटीमीटर के बाद में एक मिड रेलिंग होता है, बीच वाला रेल होता है, रेलिंग चारों तरफ से, है ना। और एक टॉप रेल होता है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर के, एक जो टॉप रेलिंग होता है जो आपको पीठ का सुरक्षा करता है, पीठ को बचाता है, आपको गिरने नहीं देगा नीचे, है ना। तो वो स्काफोल्डिंग के ऊपर में ये चीज़ होता है। अभी स्काफोल्डिंग को कैसे जानेंगे आप कि ये कौन सा, कितने टाइप का स्काफोल्डिंग होता है कि नहीं, तो ये सब मैं बताता हूँ वर्किंग एट हाइट के बारे में, है ना। तो स्काफोल्डिंग क्या होता है, बेसिकली 3 टाइप का स्काफोल्डिंग, ठीक है। एक होता है बेस प्लेट स्काफोल्डिंग, जो प्लेट नीचे लगा रहता है लोहे का पाइप पर। एक होता है कास्टर व्हील वाला, जो व्हील लगा था ना, कास्टर व्हील चक्का, है ना, लॉक वाला, तो लॉक भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं उसको, चक्के को, उसको कास्टर व्हील बोलते हैं ना। हाँ, तो एक वो होता है जो बेस प्लेट वाला भी होता है, कास्टर व्हील वाला भी होता है। अब दोनों में एक लोहे वाला भी होता है, एक एल्यूमिनियम वाला भी होता है, ठीक है। एक लाइट वेट, एक हेवी वेट, और तीसरा कौन सा होता है, एक कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग है, जो दीवार है और दीवार से बाहर निकली होती है ऐसे, और उस पर एक प्लेटफॉर्म लगा रहता है, और बाहर किनारे का बॉर्डर मारने के लिए, किनारे का बॉर्डर पे काम करने के लिए, उसको बोलते हैं कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग। ये सारे स्काफोल्डिंग सब अलग अलग हैं, लेकिन सिस्टम सबके मेथड एक ही है। अब उसमें कभी कभी देखेंगे आप, उसमें टैग होता है, 3 टाइप का टैग, कलर होता है ना, कलर कोडिंग भी होता है। एक हरा टैग लगा रहेगा नीचे, है ना, जैसे स्काफोल्डिंग पे चढ़ेंगे वहीं पर एक हरा टैग होता है, इतना बड़ा टैग होता है, ग्रीन टैग, येलो टैग, रेड टैग, है ना, लाल टैग, हरा टैग और पीला टैग। अगर पीला टैग लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये स्काफोल्डिंग ठीक नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसमें काम बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लाल टैग अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये स्काफोल्डिंग बहुत डेंजर है, इस पर बिल्कुल काम कर ही नहीं सकते। और हरा टैग लगा हुआ है, ग्रीन टैग, तो उस पर आराम से काम कर सकते, इसका मतलब ये स्काफोल्डिंग एकदम 100% रेडी टू यूज़ है, ठीक है। तो ये सब टैगिंग सिस्टम हो गया। उस टैग पे जो है ना, स्काफोल्डिंग का सुपरवाइजर हर हफ्ते चेक करता है उसको, लॉक तो लूज तो नहीं हुआ है कहीं, उसको टाइट करता है, टाइटिंग करता है उसको, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये सब हो गया स्काफोल्डिंग के ऊपर में, जब वर्किंग एट हाइट, स्काफोल्डिंग के ऊपर जब हाइट पे काम करेंगे तो ये उसका मैं बताया आपको। अब सुनिए एक बात, अभी 50 फ्लोर पे काम कर रहे हैं, एक बात मैं बोल रहा हूँ, सुनो आप, 50 फ्लोर पे काम कर रहे हैं और स्टील वायर रोप लाइफ लाइन लगा हुआ है, और आपने एंकर भी किया हुआ सही से, अच्छे से एंकर किया हुआ है, आप सेफ्टी बेल्ट भी बहुत अच्छा पहना हुआ, बहुत अच्छे से पहने हुए, उसके बावजूद आप गिर गए। आप सुनिए बात, है ना, इंपॉर्टेंट बात है, ये पॉइंट है, बहुत रिमार्केबल पॉइंट है। उसके बाद भी आप 50 फ्लोर से गिरे, लेकिन आप जो सेफ्टी बेल्ट पर आप जाके ये अटक गए, यानी कि आप झूलना शुरू कर दीजिए, आप ज़मीन पर नहीं गिरे, आप जो है आपकी जान बच गई, है ना। जैसे ही आप गिरेंगे ना, तो आपका वजन कम से कम तो 50 किलो, कम से कम 50 किलो का तो आदमी होता ही है ना। 50 किलो से कम क्या होगा, है ना, किसी का 60 किलो, किसी का 70 किलो वजन होता है, सब अलग अलग है, लेकिन 50 किलो मान के चलो। जैसे 50 किलो का आदमी गिरेगा नीचे,
और सेफ्टी बेल्ट पे झूल जाएगा वो, तो क्या होगा मालूम है, ये थाई लॉक होता है ना, थाई लॉक, यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम, तो जैसे नीचे गिरेगा ना तो पूरा लॉक उसको टाइट कर देगा ऊपर, नहीं हो जाएगा, है ना। सेफ्टी बेल्ट ऊपर आ जाएगा, वो टाइट होगी, नीचे चला गया ना, और ये टाइट हो गया यहाँ पे, तो लॉक जो है ना, लॉक देखो, बहुत गौर की बात मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो लॉक है, ब्लड सर्कुलेशन आपका बंद हो जाएगा 7 से 8 मिनट के अंदर में। अगर वो आदमी को नहीं रिकवर किया, नहीं खींचा अगर वो, और छोड़ दिया ऐसे ही, जिंदा तो है लेकिन 7 से 8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, उससे ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा वो, क्योंकि यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन जो नसें हैं ना, वो सब टाइट हो गया नस के ऊपर आकर के, ये जाम हो जाएगा, नस का दौरान, जो खून का दौरान है, खून का दौरान वो बंद हो जाएगा, यहाँ भी टाइट हो जाएगा, ये यहाँ का भी नस टाइट हो जाएगा पूरा, यानी कि ब्लड जो है उसके बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, तो आपको मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर में ऐसे भी आपको वो जान चली जाएगी उसकी। सेफ्टी बेल्ट पहनने के बाद भी जान चली जाएगी, हाँ, अगर 10 मिनट के अंदर में उसको रिकवर नहीं है, क्या करेंगे फिर आप? कोई आदमी गिर गया तो क्या करेंगे? फटाफट 2 आदमी जाना, मजबूत आदमी, और सेफ्टी बेल्ट फटाफट पहनना, दोनों आदमी, और दोनों एंकर करना। कहाँ करना एंकर? वही लाइफ लाइन में, जहाँ वो एंकर किए उसी में आप भी एंकर कर देना, उसको हुक को लगा देना है। और वो आदमी का क्या करना कि पीछे जो है ना, ये वाला, ये सिस्टम देखिए इधर, यहाँ पर ये है ना, है? ये लॉक है ना, ये लॉक, उसका रस्सी पकड़ के दोनों आदमी, आप जो मजबूत आदमी जाएंगे ना, दोनों आदमी रस्सी पकड़ के उसको आहिस्ता से ऊपर 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 खींच के उठा के ऊपर ले आए। नहीं तो मालूम पड़ा कितना आदमी क्या करता है, 50 फ्लोर पे है, भाई टावर क्रेन लाओ, टावर क्रेन लाओ, बकेट लगाओ, उसमें बकेट लगाओ, चेरी पिकर लाओ, चेरी पिकर लाओ, है ना, चेरी पिकर नहीं होता, वो लगाओ। भाई कैसे उसको निकालेंगे? 50 फ्लोर पे है, झूल रहा है, बिल्कुल झूला, और उसको जल्दी निकालना है, 10 मिनट के अंदर अंदर उसको निकालना है, नहीं तो मर जाएगा वो, उसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा चारों तरफ से, वो खत्म हो जाएगा, वो सेफ्टी बेल्ट पहनने के बाद भी मर जाएगा वो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 2 आदमी सेफ्टी बेल्ट फटाफट पहनना, और दोनों उसको, उसका रस्सी पकड़ के पीछे से और सीधा उठा लेना, उठा के लगा दिया। नहीं तो कोई भी टावर क्रेन काम नहीं है, उसको टावर क्रेन को लगाते या मोबाइल क्रेन को लगाते लगाते में उसका टाइम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये बात समझ में आ रही है? कैसा लगा ये चीज़ अभी आपको जो मैं ट्रेनिंग दिया हूँ अभी? लॉक जो लगाना यहाँ पर जांग में, जो लॉक लगाना, तो कम से कम 1 उंगली का गैप छोड़ना उसमें, लूज, एकदम टाइट करके लॉक मत लगाना, है ना, ये थाई लॉक बोलते हैं उसको। कम से कम 1 उंगली का गैप रखना, कि ताकि ब्लड सर्कुलेशन उसका चलता रहे। इसलिए यहाँ चेस्ट लॉक भी आता है, चेस्ट लॉक ये भी बहुत ज़रूरी है लगाना, तो इसको भी सही से लगाना, बढ़िया से, और एकदम अच्छे ढंग से काम करना, पूरा सेफ्टी में काम करना, सिस्टमेटिक ढंग से काम करना, ठीक है? ओके, आप बैठिए, आप यहाँ पर आपका भी वीडियो हो जाता है थोड़ा, ठीक है ना। तो जितना बात मैं आपको समझाया हूँ, वर्किंग एट हाइट पे, स्कैफोल्डिंग पे, वर्किंग एट हाइट पे कैसे काम करते हैं, वो सारी बात आपको सुनने को मिला। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जानकारी आपको मिली होंगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है कि नहीं? है, और अच्छे से मेरा आपको यही है, मेरा प्रयास तो यही है कि आप अच्छे से अच्छे काम करें, खूब बढ़िया से काम करें, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से काम करें। और जो चीज़ समझ में नहीं आए, किसी में कन्फ्यूज़न है आपको कुछ काम में, जैसे मालूमात नहीं है, तो अपने सीनियर से पूछना है, ठीक है ना? ओके।